आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी। विजय यादव जी से बात करेंगे कि चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है, उन इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौधरी चरण सिंह एक किसान घर पैदा हुए थे, नूरपुर गांव में। मेरठ जिले में नूरपुर गांव है। किसान के बेटे थे और वो पढ़ लिख करके समाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, राज, राजस्व मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए। हिंदुस्तान के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो किसान घर पैदा होकर के अब गरीबता को देख करके उत्तर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुए थे। उनके जन्म दिवस पर हमको ये कहना है कि इस देश की जो लड़ाई भ्रष्टाचार पर थी, गरीब और अमीर की थी, किसानों की लड़ाई थी, चौधरी चरण सिंह ने एक मसाल दिए, इस देश में मसाल दिए कि हम एक गरीब घर में पैदा होकर के, किसान के घर में पैदा होकर के, वो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ते थे और जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके खिलाफ, जब पद पर रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उनके खिलाफ हमेशा वो लिखते पढ़ते थे, सस्पेंड कराते रहते थे। और उन्होंने बता दिया कि मेरा नाम चौधरी चरण सिंह है। उनके बेटे अजीत सिंह थे, वो भी हमेशा गरीबों किसानों की लड़ाई लड़ते थे। और उनके जो नाती हैं जयंत चौधरी, वो हिंदुस्तान के केंद्र मंत्री, स्वतंत्र प्रधानमंत्री कौशल विभाग के हैं, कौशल पर जयंत चौधरी जी, वो भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस समाज में जो हम लोग किसान हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि कभी समाज अपने एक देख करके, जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिखाया कि हम डॉक्टर अंबेडकर हैं और उनके नाम पे आज पूजा हो रहा है। और तो कहने का मतलब कि समाज में महान पुरुष एक बार पैदा होता है, बार बार नहीं होता है। तो महान पुरुष जैसे चौधरी चरण सिंह थे, हमेशा किसानों की बात करते थे, दबे कुचलों की बात करते थे और हमेशा वो लड़ते रहते थे, तो उनका समाज में नाम होता था। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आज चौधरी चरण सिंह के जन्म अवसर पर यही कहेंगे कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर किसान को, पिछड़े दबे कुचले लोगों को, अपने बेटों को पढ़ा लिखा करके समाज में खड़ा हों, ताकि उनका बेटा ये कहे कि हम समाज में एक इंसानियत पर, चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चल करके, सिद्धांतों पर पढ़ करके उनके आगे बढ़ा हूँ। इसलिए चौधरी चरण सिंह को जन्म दिवस पर यही कहेंगे, समाज में रहने वाले जितने लोग हैं, वो लोग चौधरी चरण सिंह के नाम पर, जन्म दिवस पर एक ऐसे इंसान बने कि अच्छा काम करें, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको हमेशा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहें कि जो इस उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर कोई कागज पत्तर जाता तो कार्रवाई करें, उनको निलंबित करें। अच्छा, उनका जन्म दिवस है तो क्या संदेश देना चाहिए, क्या संकल्प लेना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जैसे चौधरी चरण सिंह नीरपुर गांव में किसान के घर पैदा हुए थे, गरीब के घर में पैदा हुए थे और पढ़ लिख करके वकालत भी किए और हिंदुस्तान के एक ऐसे जगह पहुँचे जहाँ लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, गृह मंत्री, तो उन्होंने पहुँचा और समाज को दिखाया कि देखो, हम एक नूरपुर गांव से चढ़ के आए थे और लखनऊ से राजनीति शुरू हुआ। उनकी पत्नी माता गायत्री जी उनके साथ थी, हमेशा शिक्षा देना, समझाना, बुझाना। और उन्होंने समाज में एक वो दिया कि श्रीमती शारदा देवी चौरी चौरा की विधायक थी, उनको 5 बार विधायक बनी। वो मलहू प्रसाद सांसद रहे। वो चौधरी चरण सिंह की देन थी कि वो कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने कहा मलहू प्रसाद को, भाई आप सांसद बनना चाहते? कहा हाँ। उन्होंने उनको बनाया। फिरंगी प्रसाद थे ये, जो वहाँ महाराजगंज से सांसद बनाए थे। और एक दुखी प्रसाद थे, वो पालिश जूता में वो लगाते थे, पालिश लगाते थे, जूता सीते थे, चप्पल सीते थे, उनको उन्होंने विधायक बना दिया था। तो हर लोग वो, अगर कोई एक गलत काम करता था तो उसको डांट के टाट देते थे, तुम गुंडे हो, बदमाश हो। तो इसलिए चौधरी चरण सिंह बड़े अच्छे इंसान थे
और कभी पूंजीपतियों के यहाँ नहीं गया, टाटा बिरला के यहाँ नहीं गए। वो हमेशा गरीब के घर जाते थे, गरीब की बात करते थे। आज के समाज में मैं कहना चाहता हूँ कि जितने नेता हैं, अच्छे लोग हैं, उनको गरीबों की बात सुनना चाहिए, दबे कुचलों की बात सुनना चाहिए, किसानों की बात सुनना चाहिए। जैसे चौधरी चरण सिंह सुनते थे। लोग बताते हैं, मैं देखा, अखबार में पढ़ा, देखा कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, किसान के रूप में थाने पर चले गए किसान बन करके कि मेरी भैंस गायब हो गई है। वो नहीं लिख रहा था, उन्होंने कहा 500 रुपया दीजिए तो मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन जब उसको ये पता चला कि चौधरी चरण सिंह हैं तो बेहोश हो गए, 32 लोग निलंबित हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि चौधरी चरण सिंह का सपना साकार जब होगा, जैसे शारदा देवी विधायक हो गई, दुखी प्रसाद हो गए, मुलहु प्रसाद हो गए, शारदा प्रसाद रावत को विधायक बना दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी को सिद्धांत पे चलने के लिए कांटा जरूर आएगा, लेकिन उसको सहन करने के लिए आदमी को चौधरी चरण सिंह बनना पड़ेगा, तब इस समाज का कल्याण होगा। ये राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के जो व्यक्तित्व था वो एक आम आदमी के घर, आम आदमी के साथ रहते थे और वो किसानों के नेता थे, आम गरीबों के नेता थे। इन्होंने कहा कि सच्चाई के रास्ता पे चलने पे कठिनाई जरूर आती है, लेकिन मंजिल जरूर मिलता है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।